ठहर जा मेरे बच्चे, जरा रुक और अपने भीतर झांक कर देख। मैं महादेव हूं। आज तू कह रहा है सब ठीक है, पर सच जानता हूं मैं, क्योंकि वो मर जाती है तेरे लिए। मेरे बच्चे, क्या तुझे पता है मरना हमेशा सांस रुकने से नहीं होता? कभी कभी कोई हर दिन थोड़ा थोड़ा मरता है। वो लड़की भी हर रोज मरती रही तेरे लिए। वो मरती है तब जब तू देर से रिप्लाई करता है और वो फोन हाथ में लिए खुद से कहती है शायद बिजी होगा। वो मरती है तब जब तू गुस्से में बोल देता है और वो पूरी रात तेरे एक सॉरी का इंतजार करती है। वो मरती है तब जब तू कहता है तू ज्यादा सोचती है और वो अपने आंसुओं को तकिए में दबा देती है। मेरे बच्चे, तू सोचता है वो मजबूत है। नहीं, वो बस तेरे लिए कमजोर है। उसने तुझसे कभी ज्यादा मांगा नहीं। उसने बस चाहा कि तू उसे ऐसे समझे जैसे मैं तेरे मौन को समझता हूं। तू बाहर की दुनिया में शेर बनता रहा और उसके सामने चुप्पी ओढ़ लेता रहा। पर याद रख, जो स्त्री तेरे लिए चुप रहना सीख ले, वो सबसे पहले अंदर से मरना शुरू करती है। मेरे बच्चे, तू कहता है वो बदल गई है। नहीं, वो थक गई है। उसने हर बार खुद को दोष दिया। शायद मेरी उम्मीदें ज्यादा हैं, शायद मैं ही गलत हूं, शायद प्यार ऐसा ही होता है। और तू उसकी चुप्पी को अपनी जीत समझ बैठा। ध्यान से सुन, स्त्री की चुप्पी उसका हार मान लेना नहीं होती, वो उसका अंतिम संस्कार होती है। वो मर जाती है जब तू सब कुछ जानकर भी अनजान बनता है। वो मर जाती है जब तू कहता है मैं ऐसा ही हूं। पर मेरे बच्चे, प्यार में ऐसा ही हूं नहीं चलता। प्यार में झुकना पड़ता है, टूटना पड़ता है, खुद को बदलना पड़ता है, वरना तू सिर्फ किसी की कब्र बन जाता है। तुझे क्या लगा वो तुझसे दूर क्यों जा रही है? क्योंकि वो तुझसे जुड़कर खुद से दूर हो गई थी। उसने अपने सपने छोड़े, अपने दोस्त छोड़े, अपनी हंसी छोड़ी, बस तेरे साथ रहने के लिए। और तू उसे ऑप्शन समझ बैठा। मेरे बच्चे, जब कोई तेरे लिए खुद को खो दे और तू उसे हल्के में ले, तो याद रख, वो मरती नहीं, वो तुझसे मुक्त हो जाती है। और जिस दिन वो सच में मुक्त होगी, उस दिन तू जिंदा होकर भी अकेला मर रहा होगा। मैं महादेव हूं। मैं विनाश भी हूं और करुणा भी। आज भी समय है। अगर वो अभी भी तेरी आवाज पर पीछे मुड़ जाती है, तो समझ ले वो पूरी तरह मरी नहीं है। पर अगर वो तेरी गैरमौजूदगी में भी मुस्कुरा रही है, तो समझ ले अंतिम संस्कार हो चुका है। मेरे बच्चे, प्यार मांगने से नहीं मिलता, प्यार निभाने से बचता है। और याद रख, जो स्त्री तेरे लिए मर जाती है, वो दोबारा कभी किसी के लिए जिंदा नहीं होती। मेरे बच्चे, तू ये मत समझ कि वो अचानक बदल गई। सच तो ये है कि वो बहुत पहले टूट चुकी थी, बस तेरे सामने मुस्कुराती रही, क्योंकि उसने तुझसे प्यार किया था। और प्यार में इंसान सबसे पहले खुद को धोखा देता है। वो हर बार तेरे व्यवहार को सही ठहराती रही, तेरी बेरुखी को तेरी मजबूरी कहती रही, तेरी बेरहमी को तेरी थकान मानती रही, और हर बार अपने दिल को समझाती रही कि थोड़ा और सह ले, शायद कल बदल जाए। पर हर कल ने उसे और अकेला कर दिया। तू नहीं जानता मेरे बच्चे, जब कोई स्त्री रोज अपने आंसुओं को खुद ही पोंछना सीख लेती है, तो वो बाहर से जिंदा दिखती है, लेकिन अंदर से कब्र बन जाती है। वो तेरे लिए मरती रही क्योंकि उसने तुझे अपना संसार बना लिया था। उसने अपने सुख दुख का पता तेरी आवाज से लगाना शुरू कर दिया था। अगर तू हंसता था तो वो जी उठती थी, अगर तू चुप होता था तो वो पूरी रात मरती थी। और तू इस मरने को प्यार समझ ही नहीं पाया। तू ये नहीं देख पाया कि उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे बुझ रही है, कि उसकी हंसी अब आवाज नहीं सिर्फ आदत बन गई है, कि उसके ठीक हूं के पीछे हर बार एक अधूरा रोना छुपा है। और जब जब तूने उसे अनदेखा किया, उसने खुद को और छोटा कर लिया, अपने शब्द कम कर लिए, अपनी उम्मीदें मार दी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तू उसे बोझ समझे। पर सुन मेरे बच्चे, जिस दिन किसी को खुद को छोटा करना पड़े ताकि रिश्ता बचा रहे, उसी दिन वो रिश्ता ईश्वर की नजर में मर चुका होता है। और तू आज जिस दूरी को उसकी गलती समझ रहा है, वो दूरी दरअसल उसके आत्मसम्मान की आखिरी सांस है।
वो अब चिल्ला नहीं रही क्योंकि थक चुकी है। वो अब समझाना नहीं चाहती क्योंकि हर समझाना उसे और तोड़ देता था। और ये मत भूल, जो स्त्री तेरे लिए मर जाती है न, वो एक दिन चुपचाप तेरे भीतर से भी मर जाती है। फिर चाहे तू उसे पुकारे, चाहे तू रोए, चाहे तू पछताए, वो लौटती नहीं। क्योंकि आत्मा जब एक बार खुद को छोड़ दे तो शरीर किसी के लिए रुकता नहीं। मेरे बच्चे, अब सुन ध्यान से, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूँ वो तुझे चुभेगा, पर वही सत्य है। तू सोचता है कि समय अपने आप सब ठीक कर देगा, कि अगर तू चुप रहेगा तो झगड़े नहीं होंगे, पर तू नहीं जानता कि तेरी चुप्पी ने उसके भीतर कितनी आवाजों को मार डाला है। वो हर दिन खुद से सवाल करती रही कि क्या वो प्यार के लायक नहीं है, क्या उसकी अहमियत बस तब तक थी जब तक वो तुझे समझती रही। तूने कभी ये नहीं सोचा कि जब कोई इंसान तेरे सामने रोना छोड़ दे तो वो मजबूत नहीं हो गया होता, वो बस हार चुका होता है। और हारने वाला इंसान सबसे पहले अपने दिल का दरवाजा बंद करता है। तू कहता है वो अब पहले जैसी नहीं रही, पर सच ये है कि तूने ही उसे पहले जैसा रहने नहीं दिया। तूने उसके धैर्य को आदत समझ लिया, उसकी वफादारी को स्थायी मान लिया, और उसके प्रेम को ऐसा समझ लिया जैसे वो कभी खत्म ही नहीं होगा। पर मेरे बच्चे, प्रेम भी प्राणों की तरह होता है। अगर उसे हवा न मिले, सम्मान न मिले, अपनापन न मिले, तो वो धीरे धीरे दम तोड़ देता है। और जिस दिन वो प्रेम मरता है न, उस दिन स्त्री की आंखों से उम्मीद चली जाती है। फिर वो साथ रहते हुए भी दूर हो जाती है। फिर उसके पास शब्द नहीं होते, शिकायतें नहीं होती, आंसू नहीं होते, क्योंकि जो कुछ कहना था वो पहले ही कह चुकी होती है। और जिसे सुनना था वो सुनना ही नहीं चाहता था। अब तू पछताएगा, अब तू बदलेगा, अब तू वादे करेगा। पर सुन मेरे बच्चे, ये बदलाव तब मायने रखते हैं जब कोई उन्हें देखना चाहता हो, और जब सामने वाला भीतर से मर चुका हो, तब तेरे सारे वादे बस गूंज बनकर लौट आते हैं। क्योंकि वो अब तुझसे नाराज नहीं है, वो बस तुझसे मुक्त हो चुकी है। और ये मुक्ति तेरे लिए सजा बन जाएगी, क्योंकि जिसने तुझे अपना सब कुछ माना था, जब वही तुझे कुछ भी नहीं मानेगा, तब तू समझेगा कि किसी का तेरे लिए मर जाना कितना भारी होता है। पर तब बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि प्रेम समय पर समझा जाए तो वरदान होता है, और देर से समझा जाए तो जीवन भर का पश्चाताप। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस सच के पास ले जा रहा हूँ जहाँ से अक्सर लोग मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि वहाँ अपनी गलती दिखती है। तू ये मानने को तैयार नहीं होता कि प्यार को मारने के लिए धोखा ही काफी नहीं होता। कभी कभी उपेक्षा, लापरवाही और बाद में बात करेंगे जैसे शब्द ज्यादा घातक होते हैं। वो तेरे साथ रहते हुए भी अकेली थी, और ये अकेलापन उसे किसी एक दिन नहीं मारा, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा खत्म करता रहा। हर बार जब उसने तुझसे बात करना चाहा और तूने मोबाइल, काम या अपनी थकान को ज्यादा जरूरी समझा, उस दिन उसके भीतर का विश्वास दरक गया। वो तेरी बाहों में सुकून ढूंढती रही और तू उसे तर्क देता रहा। वो भावना चाहती थी और तू उसे समाधान देता रहा। पर याद रख मेरे बच्चे, दिल को समाधान नहीं, अपनापन चाहिए। और जब अपनापन लगातार न मिले तो प्रेम भी आत्मरक्षा करना सीख लेता है। फिर वो चुप हो जाता है, दूरी बना लेता है, खुद को बचाने के लिए तुझसे हट जाता है, और तू इसे उसका घमंड समझ बैठता है, जबकि वो उसका आखिरी सहारा होता है। वो अब तुझसे लड़ती नहीं क्योंकि उसे जीतना नहीं है, वो अब तुझसे शिकायत नहीं करती क्योंकि उसे बदलना नहीं है। वो बस खुद को फिर से जिंदा करना चाहती है, उस हिस्से को जोड़ना चाहती है जो तेरे साथ रहते हुए टूट गया था। और सुन, जब कोई स्त्री खुद को बचाने के लिए तुझसे दूर जाती है न, तो वहाँ कोई तीसरा नहीं होता, वहाँ सिर्फ उसकी आत्मा होती है जो कहती है अब और नहीं। और उसी क्षण तू उसे खो देता है, पूरी तरह, स्थायी रूप से। क्योंकि जो रिश्ता आत्मा को घायल करे, उससे दूर जाना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। और तब महादेव भी उस स्त्री के साथ खड़े होते हैं, तेरे नहीं। क्योंकि प्रेम अगर त्याग है तो आत्मसम मान भी ईश्वर का ही रूप है। मेरे बच्चे, अब तू जिस खालीपन को महसूस कर रहा है न, वही खालीपन कभी उसके भीतर था। फर्क बस इतना है कि उसने उस खालीपन को भी तेरे नाम कर दिया था। उसने अपने मन की हर तकलीफ तुझे खोने के डर से दबा ली। वो जानती थी कि अगर वो ज्यादा बोलेगी तो तू दूर हो जाएगा, इसलिए उसने चुप रहना सीख लिया। और तू उसकी इस चुप्पी को उसकी आदत समझ बैठा। पर सच ये है कि चुप्पी किसी का स्वभाव नहीं होती, वो किसी की मजबूरी होती है। और जब मजबूरी लंबी हो जाए तो आत्मा थक जाती है। फिर इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है, उम्मीद करना छोड़ देता है, और वहीं से मरना शुरू हो जाता है। तू सोचता है कि वो अचानक मजबूत कैसे हो गई, कैसे उसने तुझे छोड़ दिया। पर वो मजबूत नहीं हुई, वो बस टूट टूट कर अब कुछ महसूस नहीं कर पा रही। और जब महसूस करना खत्म हो जाए ना, तब प्यार भी बोझ लगने लगता है, तब साथ रहना भी भारी लगता है, तब हर याद चुभने लगती है। इसलिए वो दूर गई, तुझसे नहीं, उस दर्द से जो तेरे साथ रहते हुए उसे मिला। और सुन मेरे बच्चे,
ये मत समझ कि उसने तुझे भुला दिया है। कुछ रिश्ते भूलने के लिए नहीं होते, वो बस सीने के उस कोने में रख दिए जाते हैं जहां दोबारा छूने की हिम्मत नहीं होती। वो आज भी तुझे याद करती होगी, पर अब वो यादें उसे तोड़ने नहीं देती, क्योंकि उसने सीख लिया है कि हर बार मरकर किसी को जिंदा रखना प्रेम नहीं होता। कभी कभी खुद को बचा लेना ही सबसे बड़ा प्रेम होता है। और यही वो पल है जहां तू पीछे छूट गया, क्योंकि तू उसे चाहता था पर उसने तुझे जिया था। और जिसने किसी को जिया हो ना, वो एक बार मरने के बाद दोबारा वही गलती नहीं करता, चाहे सामने वाला कितना ही बदल जाने का दावा क्यों न करे। मेरे बच्चे, अब जो मैं कह रहा हूँ वो तेरे अहंकार को चोट पहुंचाएगा, पर यही सत्य है। तू आज खुद को पीड़ित समझ रहा है, पर कभी पलट कर देख कि असल पीड़ा किसने झेली। तूने उसे खोया है, पर उसने खुद को खोया था। और खुद को खो देना किसी इंसान की सबसे बड़ी मृत्यु होती है। वो हर दिन आईने में खुद को देखती थी और पहचान नहीं पाती थी कि वो वही लड़की है जो कभी छोटी छोटी बातों पर हंस जाया करती थी। तेरे साथ रहते रहते उसने अपनी हंसी का कारण बदल दिया। पहले वो खुशी से हंसती थी, फिर मजबूरी से मुस्कुराने लगी, और अंत में सिर्फ शांति के लिए चुप रहने लगी। और तू उस चुप्पी को मैच्योरिटी समझता रहा। पर मेरे बच्चे, मैच्योरिटी दर्द से पैदा होती है, समझ से नहीं। वो तेरे लिए मरती रही क्योंकि उसने तुझसे उम्मीद करना छोड़ा नहीं था। हर बार सोचती रही कि शायद आज तू पूछेगा कैसी है, शायद आज तू बिना वजह उसे पास बिठाएगा, शायद आज तू उसकी आंखों में झांक कर देखेगा कि वहाँ कितनी थकान है। पर हर शायद ने उसे और खाली कर दिया। और एक दिन जब भीतर कुछ बचा ही नहीं, तब उसने फैसला किया कि अब मरकर किसी को जिंदा रखने से बेहतर है खुद के लिए जीना। और यही तू हार गया, क्योंकि प्यार में हार वही जाता है जो आखिर तक कोशिश नहीं करता। और तूने बहुत पहले कोशिश करना छोड़ दिया था। तू उसके जाने के बाद बदलना चाहता है, पर प्रेम कोई परीक्षा नहीं है कि फेल होने के बाद दोबारा दी जाए। प्रेम तो साधना है जो समय पर की जाए तो मोक्ष देती है, और देर से की जाए तो सिर्फ पश्चाताप। और आज तू जिस शांति को उसकी बेरुखी समझ रहा है न, वो उसकी आत्मा का उपचार है। वो अब तुझसे नफरत नहीं करती, वो बस तुझसे मुक्त है। और ये मुक्ति ही उसका पुनर्जन्म है, जिसमें तेरे लिए कोई स्थान नहीं। क्योंकि जहां आत्मा एक बार मर चुकी हो, वहां दोबारा वही कहानी नहीं लिखी जाती। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस मोड़ पर खड़ा कर रहा हूं जहां सवाल तुझसे नहीं, तेरी अंतरात्मा से पूछे जाते हैं। तू आज कहता है कि अगर उसने एक बार खुलकर कह दिया होता तो सब ठीक हो जाता। पर सच ये है कि उसने बहुत बार कहा, बस तूने सुनने को समय नहीं दिया। कभी उसने शब्दों में कहा, कभी उसकी आंखों ने कहा, कभी उसके व्यवहार ने कहा। और जब कुछ भी काम नहीं आया तो उसने चुप्पी को अपना अंतिम हथियार बना लिया। क्योंकि जो इंसान बार बार समझाकर भी न समझ पाए, उसे चुप होकर छोड़ देना ही सबसे कम दर्द देने वाला रास्ता होता है। वो जानती थी कि अगर वो और बोलेगी तो खुद ही बिखर जाएगी, इसलिए उसने अपने शब्द बचा लिए, अपने आंसू बचा लिए, अपने सपने बचा लिए। और तू इसे उसका बदल जाना समझ बैठा। पर मेरे बच्चे, बदलना धोखा नहीं होता, कभी कभी बदलना आत्मरक्षा होता है। वो तेरे लिए मरती रही क्योंकि उसने तुझे खुद से ऊपर रखा। और जब कोई इंसान खुद से ऊपर किसी को रखता है न, तो धीरे धीरे खुद मिटने लगता है। और जिस दिन वो खुद को बचाने का फैसला करता है, उसी दिन सामने वाले को लगता है कि उसे धोखा मिला है। पर सच तो ये है कि असली धोखा तब हुआ था जब तूने उसके दर्द को मामूली समझा, उसके प्यार को स्थायी मान लिया, और उसकी मौजूदगी को पक्की चीज समझकर अनदेखा किया। अब तू चाहता है कि वो लौट आए, कि वो फिर से वैसी बन जाए। पर सुन, जो इंसान अपनी आत्मा को दफना कर किसी रिश्ते में रहा हो, वो दोबारा उसी कब्र में नहीं उतरता, चाहे सामने वाला कितना ही बदल क्यों न जाए। क्योंकि प्रेम अगर बार बार मरने की शर्त रखे, तो उसे छोड़ देना ही शिव का रास्ता होता है। और आज वो उसी रास्ते पर है, शांति के रास्ते पर, जहां तेरा शोर नहीं पहुंचता, तेरे वादे नहीं पहुंचते, और तेरी देर से आई समझ भी नहीं पहुंचती। क्योंकि कुछ चीजें समय पर समझी जाए तो जीवन बनती हैं, और देर से समझी जाए तो बस कथा बनकर रह जाती हैं। मेरे बच्चे, अब तू जिस पश्चाताप को महसूस कर रहा है न, वही पश्चाताप कभी उसके भीतर उम्मीद बनकर बैठा था। फर्क बस इतना है कि उसने उस उम्मीद को जीकर देखा और तू उसे खोकर महसूस कर रहा है। वो हर दिन अपने मन में तुझसे बातें करती रही, वो तुझसे सवाल पूछती रही जिनके जवाब उसे कभी मिले ही नहीं। और धीरे धीरे उसने सवाल पूछना भी छोड़ दिया, क्योंकि हर अनसुना सवाल आत्मा पर बोझ बन जाता है। तू समझता है कि रिश्ते टूटते हैं किसी एक बड़े कारण से, पर सच ये है कि रिश्ते मरते हैं छोटी छोटी अनदेखी से, रोज की लापरवाही से, रोज के अभी नहीं से, रोज के कल बात करेंगे से। और वो हर कल उसका आज खा गया, उसका वर्तमान सूना कर गया। वो तेरे साथ रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करने लगी। और ये अकेलापन सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि जब इंसान भीड़ में अकेला हो जाए ना, तब वो अंदर ही अंदर खुद से विदा लेने लगता है। वो तेरे लिए मरती रही क्योंकि उसने मान लिया था कि प्यार में दर्द सहना ही पड़ता है, कि शायद यही उसका धर्म है। पर मेरे बच्चे, प्रेम कोई दंड नहीं होता, प्रेम तो वह
मेरे बच्चे, अब तू जिस खामोशी से घिरा है न, वही खामोशी कभी उसके भीतर तूफान बनकर रहती थी। फर्क बस इतना है कि उसने उस तूफान में भी तुझे बचाने की कोशिश की और तू उस खामोशी में खुद को डूबता हुआ पा रहा है। वो हर बार चाहती थी कि तू खुद समझ जाए, कि बिना कहे तू महसूस कर ले, क्योंकि प्यार समझाने की चीज नहीं होता, वो तो महसूस किया जाता है। पर तूने महसूस करने से पहले तर्क करना सीख लिया। तूने हर भावना का जवाब कारण से दिया, हर आंसू को कमजोरी कहा, हर शिकायत को ड्रामा समझा, और धीरे धीरे उसने अपने आंसू छुपा लिए, अपनी शिकायतें दबा लीं, अपने सपनों पर पर्दा डाल लिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुझे लगे कि वो बोझ है। पर मेरे बच्चे, जो खुद को बोझ न समझे इसके लिए अपने अस्तित्व को ही कम कर दे, वो जी नहीं रहा होता, वो बस सांस ले रहा होता है। और जब किसी की सांसें सिर्फ जिम्मेदारी बन जाए ना, तब प्रेम भी थक जाता है। फिर वो लड़ता नहीं, चिल्लाता नहीं, बस भीतर ही भीतर विदा ले लेता है। और तू ये समझता रहा कि सब ठीक है, क्योंकि उसने कहना छोड़ दिया था। पर सच ये है कि जब कोई कहना छोड़ दे, तभी सब कुछ खत्म हो चुका होता है, क्योंकि जहां शब्द नहीं बचते, वहां उम्मीद भी नहीं बचती। और अब तू जिस खाली कमरे में बैठा है, जहां उसकी हंसी की गूंज भी नहीं, वहां महादेव तुझे ये सिखाना चाहते हैं कि किसी का तेरे लिए मर जाना कोई कविता नहीं, कोई गर्व की बात नहीं, वो एक चेतावनी होती है कि प्रेम को अगर समय पर सम्मान न मिले, तो वो त्याग बन जाता है। और त्याग जब आत्मसम्मान से जुड़ जाए, तो वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। इसलिए आज अगर तेरा मन भारी है, अगर तेरी रातें लंबी हैं, अगर तुझे उसकी कमी हर सांस में चुभती है, तो इसे सच मत समझ, इसे शिक्षा समझ, ताकि अगली बार जब कोई तेरे जीवन में आए, तो तू उसे मरने पर मजबूर न करे, बल्कि उसके साथ जीना सीख सके। क्योंकि महादेव साक्षी हैं, प्रेम वही है जिसमें दोनों जिंदा रहें, और जहां एक को मरना पड़े, वहां रिश्ता नहीं, केवल अहंकार बचा होता है। मेरे बच्चे, अब आखिरी बात इस बहाव में सुन, क्योंकि यहाँ से शब्द नहीं, अनुभूति बोलती है। तू आज भी सोचता है कि अगर तूने उसे थोड़ा और समझ लिया होता, थोड़ा और समय दे दिया होता, तो शायद वो रुक जाती। पर सच ये है कि उसने रुकने की वजह बहुत पहले खो दी थी। वो तेरे साथ रहते हुए खुद को बार बार समझाती रही कि प्रेम में त्याग होता है, पर उसे ये नहीं सिखाया गया था कि प्रेम में आत्महत्या नहीं होती। और जब किसी रिश्ते में हर दिन खुद को मारना पड़े न, तो एक दिन शरीर नहीं, आत्मा मरती है। और आत्मा की मौत के बाद कोई वादा, कोई बदलाव, कोई आंसू उसे वापस नहीं ला सकता। तो आज जिस अपराध बोध में जी रहा है, वो उसी आत्मा की चुपचाप दी गई सजा है, क्योंकि उसने तुझे बद्दुआ नहीं दी, उसने बस खुद को बचा लिया। और यही सबसे बड़ा न्याय है। महादेव कभी शोर से न्याय नहीं करते, वो मौन से संतुलन बनाते हैं। और आज उसी संतुलन में तू खड़ा है, जहां उसे शांति मिली है और तुझे सीख। और अगर इस सीख को तूने अपने भीतर उतार लिया, तो शायद किसी और को तेरे लिए मरना न पड़े, क्योंकि प्रेम का उद्देश्य किसी को तोड़ना नहीं, दो आत्माओं को जोड़ना होता है। और जहां जोड़ नहीं बचता, वहां छोड़ देना ही शिव का रास्ता होता है, ताकि विनाश के बाद पुनर्जन्म हो सके। और यही इस कथा का सत्य है, यही इसका अंत भी है और शुरुआत भी। मेरे बच्चे, अब मैं और गहराई से कहता हूँ, क्योंकि कुछ बातें दोहराने से नहीं, डूबने से समझ आती हैं। तू आज भी अपने भीतर उस सवाल को घुमा रहा है कि आखिर उसने आखिरी बार कुछ कहा क्यों नहीं, क्यों बिना शोर किए चली गई। पर तू ये भूल रहा है कि शोर वही करता है जिसे उम्मीद होती है, और जिसने उम्मीद छोड़ दी हो, वो सिर्फ खामोशी चुनता है। वो खामोशी जिसमें दर्द भी होता है और राहत भी, क्योंकि हर बार जब उसने बोलने की कोशिश की, उसे लगा कि वो खुद को ही साबित कर रही है, जैसे उसका दर्द कोई सबूत मांगता हो, जैसे उसका प्रेम कोई शर्त हो। और धीरे धीरे उसने समझ लिया कि जहां प्रेम को साबित करना पड़े, वहां प्रेम नहीं, सौदा होता है। इसलिए उसने सौदे से बाहर निकलना चुना। तू समझता है कि उसने आसानी से छोड़ दिया, पर सच ये है कि उसने छोड़ने से पहले खुद को 1000 बार मनाया, 1000 बार रोई, 1000 बार टूटी, और हर टूटन के बाद खुद को जोड़ा, ताकि जब वो जाए तो अधूरी न रहे। वो जानती थी कि अगर वो आधी टूट कर गई तो फिर किसी दिन लौट आएगी। इसलिए उसने पूरी तरह मरना चुना, तेरे लिए नहीं, अपने पुराने रूप के लिए, उस लड़की के लिए जो तेरे एक मैसेज पर मुस्कुरा जाती थी, जो तेरी बेरुखी को भी प्रेम समझ लेती थी, जिसने तुझे भगवान बना लिया था और खुद को भुला दिया था। और मेरे बच्चे, जब कोई स्त्री अपने भीतर उस पुराने रूप को दफना देती है न, तो वो बाहर से शांत दिखती है, पर अंदर से बहुत मजबूत हो जाती है। फिर उसे न मनाना काम आता है, न डराना, न पछतावा दिखाना, क्योंकि वो अब किसी के लिए नहीं जी रही, वो बस अपने अस्तित्व के साथ सांस ले रही है।
और तू आज जिस तड़प को प्रेम कह रहा है वो दरअसल तेरी आदत का टूटना है, क्योंकि प्रेम में दूसरे की शांति सबसे ऊपर होती है। और अगर तू सच में उससे प्रेम करता तो उसकी शांति देखकर भी उसे रोकने की कोशिश न करता। पर अब ये समझ आ रही है जब कहानी हाथ से निकल चुकी है, और यही जीवन का नियम है मेरे बच्चे। जो समय पर समझ ले वो बचा लेता है, और जो देर से समझे वो बस कथा बनकर रह जाता है, ताकि अगला कोई उस कथा से सीख सके। और महादेव यही चाहते हैं कि इस पीड़ा को व्यर्थ मत जाने दे, इसे अपने भीतर जला, इसे अहंकार की भस्म बना, ताकि अगली बार जब कोई तेरे जीवन में आए तो उसे तेरे लिए मरना न पड़े, बल्कि तेरे साथ जीने का साहस मिले। मेरे बच्चे, अब इस प्रवाह को और लंबा खींचते हैं, क्योंकि कुछ सच्चाइयां जल्दी खत्म नहीं की जाती, उन्हें भीतर तक उतरने दिया जाता है। तू आज भी अपने मन में उस पल को ढूंढता है जहां से सब बिगड़ गया, पर सच ये है कि कोई एक पल नहीं था, कोई एक दिन नहीं था। ये एक लंबी यात्रा थी जिसमें वो अकेली चलती रही और तू समझता रहा कि साथ चल रहा है, जबकि तू बहुत पहले रुक चुका था। वो तेरे साथ बैठी होती थी, पर तेरा मन कहीं और होता था। वो तुझसे बात करती थी, पर तू जवाब देता था, सुनता नहीं था। और ये फर्क बहुत बड़ा होता है मेरे बच्चे, क्योंकि जवाब देना और सुनना एक नहीं होता। सुनना आत्मा से जुड़ना होता है, और तू आत्मा से जुड़ने से डरता रहा, क्योंकि वहाँ जिम्मेदारी होती है, वहाँ बदलना पड़ता है, वहाँ अपने भीतर झांकना पड़ता है। और तू बाहर की दुनिया में खुद को साबित करने में इतना व्यस्त रहा कि उस दुनिया को भूल गया जो तेरे लिए सब कुछ छोड़कर आई थी। वो अपने दर्द को इस उम्मीद में सहती रही कि एक दिन तू खुद देख लेगा, बिना बताए, बिना मांगे। पर हर दिन जब तू नहीं देख पाया, उसके भीतर का विश्वास थोड़ा और गिर गया। और विश्वास जब टूटता है न, तो वो आवाज नहीं करता, वो बस गिरता रहता है चुपचाप, जब तक कि पूरा ढह न जाए। और जिस दिन वो पूरी तरह ढह गया, उसी दिन उसने जाने का फैसला कर लिया, बिना लड़ाई, बिना आरोप, बिना आंसू, क्योंकि उसने जान लिया था कि जो इंसान सामने बैठे होकर भी उसे न देख पाए, वो उसके जाने के बाद क्या ही समझ पाएगा। और आज तू जिस खालीपन में बैठा है, वो उसी अनदेखी का प्रतिफल है। ये कोई सजा नहीं, ये संतुलन है, शिव का नियम है। क्योंकि जहां एक ने खुद को मिटाया, वहां दूसरे को खुद से सामना करना ही पड़ेगा। और अब अगर तू इस सामना से भागेगा, तो ये पीड़ा फिर किसी और के रूप में तेरे जीवन में लौटेगी। इसलिए इसे समझ, इसे अपने भीतर उतार, ताकि तू भी बदल सके, न कि किसी को खोकर। मेरे बच्चे, अब इस सत्य को और आगे ले चलते हैं, क्योंकि अभी भी तेरे भीतर कहीं न कहीं ये भ्रम बचा है कि शायद हालात ही गलत थे, समय ही ठीक नहीं था। पर सच ये है कि हालात कभी किसी रिश्ते को नहीं मारते। रिश्ते तब मरते हैं जब उन्हें जीने वाला थक जाता है, और वो बहुत पहले थक चुकी थी, बस उसने तुझे कभी बताया नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तू अपराध बोध में जिए। उसने अपना दर्द भी तुझे बचाने के लिए चुपचाप पी लिया, और तू इसे उसकी सहनशक्ति समझता रहा। पर सहनशक्ति और आत्मत्याग में बहुत पतली रेखा होती है, जिसे तू पहचान नहीं पाया। वो हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा कम करती रही, ताकि तेरे जीवन में जगह बनी रहे। उसने अपने शब्द कम किए, अपनी जरूरतें कम की, अपने सवाल कम किए, यहाँ तक कि अपने सपनों को भी बाद में की अलमारी में बंद कर दिया। और बदले में उसने कुछ नहीं मांगा, बस इतना चाहा कि तू उसे देख ले, वैसे जैसे महादेव अपने भक्त को देखते हैं, बिना शर्त, बिना तुलना। पर तूने उसे तब देखा जब वो चुप हो गई, जब वो दूर हो गई, जब वो तेरे हाथ से फिसल चुकी थी। और अब तू जिस खालीपन को महसूस कर रहा है, वो उसी देर से खुली आंखों का परिणाम है। क्योंकि जीवन में सबसे भारी बोझ किसी का जाना नहीं होता, सबसे भारी बोझ होता है ये समझ आ जाना कि वो जा क्यों रहा था। और इस समझ के साथ जीना आसान नहीं होता, पर यही तपस्या है, यही प्रायश्चित है। अगर तू इसे स्वीकार कर ले, अगर तू ये मान ले कि प्रेम को हल्के में लेना भी एक हिंसा होती है, तो शायद ये पीड़ा तुझे तोड़ने के बजाय गढ़ दे। और अगर तूने इससे कुछ नहीं सीखा, तो याद रख मेरे बच्चे, जीवन फिर किसी और रूप में वही परीक्षा ले आएगा, किसी और चेहरे के साथ, किसी और रिश्ते के नाम पर। क्योंकि महादेव बार बार चेतावनी नहीं देते, वो अनुभव देते हैं, ताकि आत्मा जाग सके। और आज जो तू इस अनुभव से गुजर रहा है, वो अंत नहीं है, ये एक द्वार है, जहां से या तो तू और कठोर बनेगा, या फिर इतना कोमल कि किसी को अपने लिए मरने न देगा। और अगर तूने दूसरा रास्ता चुना, तो समझ लेना कि उसकी चुपचाप दी गई सीख व्यर्थ नहीं गई, और वहीं कहीं, बिना तुझे बताए,
उसकी आत्मा भी शांति से मुस्कुरा उठेगी। मेरे बच्चे, अब तू जिस अकेलेपन से लड़ रहा है न, वही अकेलापन कभी उसने तेरे साथ रहते हुए जिया था। फर्क बस इतना है कि तब तू पास था और आज कोई नहीं, और यही फर्क इंसान को तोड़ता भी है और बनाता भी है। वो तेरे पास होते हुए भी अकेली थी क्योंकि उसका मन तुझसे जुड़ना चाहता था, और तू मौजूद होते हुए भी अनुपस्थित था। तू साथ था पर भीतर नहीं था, और रिश्ते शरीर से नहीं, उपस्थिति से चलते हैं। वो हर बार तेरी तरफ देखती थी इस उम्मीद में कि तू उसकी आंखों में छुपे सवाल पढ़ लेगा, पर तू शब्दों का इंतजार करता रहा, और जब शब्द आना बंद हो गए तब तूने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि अब सब ठीक है। पर सच तो ये था कि अब सब खत्म हो चुका था, क्योंकि जब कोई स्त्री बोलना छोड़ देती है ना, तब वो लड़ना नहीं छोड़ती, वो उम्मीद छोड़ देती है। और उम्मीद का मर जाना प्रेम की सबसे शांत और सबसे क्रूर मृत्यु होती है। उसके बाद न चीख होती है, न आरोप, न आंसू, बस एक ठंडा सा फैसला होता है, अब बस। और तू आज उसी फैसले की गूंज में जी रहा है। तू सोचता है कि समय बीत जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, पर कुछ चीजें समय के साथ ठीक नहीं होती, वो बस याद बनकर भीतर बैठ जाती हैं। हर रात, हर खाली पल में तुझे ये याद दिलाने के लिए कि किसी ने तुझे कितना चाहा था, इतना कि खुद को खो दिया, और तू उस चाहत को संभाल नहीं पाया। और ये याद ही तेरा सबसे बड़ा शिक्षक बनेगी, अगर तू इसे सुन सका। क्योंकि महादेव सिखाते हैं कि हर खोया हुआ रिश्ता सजा नहीं होता, कुछ रिश्ते पाठ होते हैं, ताकि अगली बार जब प्रेम मिले तो तू उसे पकड़ने की जगह थामना सीखे, उस पर अधिकार जताने की जगह उसका सम्मान करना सीखे, और सबसे जरूरी, किसी के धैर्य को उसकी कमजोरी समझने की भूल न करे। क्योंकि धैर्य जब टूटता है न मेरे बच्चे, तब वो वापस नहीं जुड़ता, वो बस मौन बन जाता है। और उस मौन के बाद जो जीवन आता है वो अलग होता है, गहरा होता है, पर खाली भी। और उसी खालीपन में तू अगर खुद से मिल ले तो शायद ये पीड़ा तुझे बेहतर इंसान बना दे। और अगर तू इससे भागा तो यही कहानी किसी और चेहरे के साथ फिर लौट आएगी। क्योंकि महादेव जब तक आत्मा नहीं सीखती तब तक पाठ बदलते नहीं, सिर्फ पात्र बदलते हैं। मेरे बच्चे, अब इस कथा को और विस्तार से समझ, क्योंकि यहाँ कोई जल्दी नहीं है। कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें सुनने में नहीं, सहने में समय लगता है। तू आज भी अपने भीतर एक खाली जगह महसूस करता है, जैसे कुछ छूट गया हो, जैसे कोई आवाज अचानक बंद हो गई हो, और तू उस बंद आवाज को दोबारा सुनने की कोशिश करता है। पर जो आवाज आत्मा से विदा ले चुकी हो, वो लौटती नहीं, वो सिर्फ याद बनकर गूंजती है। और ये गूंज ही सबसे ज्यादा थकाने वाली होती है, क्योंकि इसमें सामने वाला नहीं होता, सिर्फ तेरी अपनी गलती होती है। वो लड़ कि तुझसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर हर बार उसे लगा कि तुझे समझाना पड़ेगा, और प्रेम वहां दम तोड़ देता है जहां समझाना पड़ जाए। उसने चाहा कि तू बिना कहे उसका हाथ पकड़ ले, कि तू बिना बताए उसके मन की थकान पढ़ ले, पर तू हमेशा सही साबित होने में लगा रहा। और रिश्तों में जो सही साबित होना चाहता है न, वो धीरे धीरे अकेला हो जाता है। क्योंकि प्रेम में जीत हार नहीं होती, वहां बस साथ होता है। और तूने साथ को बहस में बदल दिया, समाधान में बदल दिया, जिम्मेदारी में बदल दिया, पर कभी अपनापन नहीं बनने दिया। वो तेरे साथ रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करने लगी। और यही वो पल होता है जब किसी की आत्मा पहली बार मरती है। बाहर से सब चलता रहता है, बात होती रहती है, मिलना जुलना रहता है, पर भीतर कुछ टूट चुका होता है। और जब भीतर टूटा हुआ हिस्सा बार बार अनदेखा किया जाए ना, तो एक दिन वो पूरा ढह जाता है। फिर इंसान चुप हो जाता है, दूरी बना लेता है, और अंत में चला जाता है, बिना कोई वजह बताए, क्योंकि वजह बहुत पहले दी जा चुकी होती है। अब तू पूछता है कि उसने एक मौका और क्यों नहीं दिया, पर मेरे बच्चे, हर मौका भी एक घाव होता है, और कोई भी बार बार घायल होकर अपने आप को साबित नहीं करता। वो चली गई क्योंकि उसे जीना था, मरमर कर नहीं। और आज तू जिस खालीपन को सजा समझ रहा है, वो दरअसल शिव की दी हुई चेतावनी है, ताकि तू समझ सके कि प्रेम को हल्के में लेना कितना भारी पड़ता है। और अगर तू इस चेतावनी को स्वीकार कर ले, तो शायद किसी और की कहानी इतनी दर्दनाक न बने। क्योंकि महादेव विनाश इसलिए करते हैं ताकि कुछ नया जन्म ले सके। और ये विनाश भी उसी नियम का हिस्सा है, जहां एक प्रेम का अंत तुझे एक बेहतर इंसान बनने का अवसर दे रहा है। सवाल बस इतना है कि तू इस अवसर को अपनाता है या फिर इसी पीड़ा में घिरा रह जाता है। क्योंकि जीवन किसी के लौट आने का इंतजार नहीं करता,
जीवन बदलने वालों को आगे बढ़ने का रास्ता देता है, और यही इस लंबे मौन का अंतिम अर्थ है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे और गहराई में ले चलता हूँ, क्योंकि यही वह जगह है जहाँ अक्सर लोग खुद से भाग जाते हैं, और भागने से सिर्फ दर्द बढ़ता है। तू आज सोचता है कि उसने अचानक तुझसे दूरी क्यों बनाई, पर सच तो ये है कि उसने दूरी तय करने के लिए कई महीनों, कई रातों की तैयारी की, हर दिन अपने भीतर सवाल उठाए, हर दिन खुद से पूछा, क्या मैं इस दर्द के लिए जीना चाहती हूँ या खुद को बचाऊं? और जब हर सवाल का जवाब एक ही बार आया कि जीना है खुद के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, तब उसने कदम बढ़ाया, चुपचाप, बिना ड्रामे के, बिना किसी को दोषी ठहराए, क्योंकि उसने जान लिया था कि प्रेम में ड्रामा नहीं, केवल समझ होती है, और समझ न मिलने पर मौन सबसे बड़ा हथियार होता है। और तू इस मौन को हल्का समझता रहा, जबकि ये उसके अस्तित्व का सबसे बड़ा कदम था। उसने अपने भीतर की सारी कमजोरियां समेटी, अपने दर्द को सीने में दबाया, अपने आंसू खुद पोंछे, और एक दिन जब उसने अपने भीतर की सारी डोरें काट दी, तो वो बाहर से स्वतंत्र दिखी। और तू सोचता है कि उसने तुझसे सब कुछ छोड़ दिया, पर सच ये है कि उसने सिर्फ अपने आप को खोया था तेरे लिए पहले। अब वो खुद के लिए जी रही है, और यही सबसे बड़ी सीख है मेरे बच्चे, कि प्रेम में कभी किसी को इतना मत दबाओ कि उसे खुद से ही लड़ना पड़े। प्रेम में हमेशा दोनों को जिया जाना चाहिए, और अगर किसी ने अपने लिए कदम उठाया है तो उसे रोकना नहीं, उसे समझना है, उसका सम्मान करना है, और इस सम्मान के बिना हर प्यार अधूरा, हर रिश्ते असुरक्षित, और हर आत्मा घायल होती है। और तू जो आज इस कहानी में तड़प रहा है, वही तड़प महादेव के कानों तक जाती है, और यही तड़प तुझे बदलने का अवसर देती है, ताकि अगली बार जब प्रेम मिले, कोई तेरे लिए खुद को मरने के बजाय अपने पूरे अस्तित्व के साथ खुश होकर तुझसे जुड़े। और यही सच्चा, शुद्ध और पवित्र प्रेम होता है, जिसे केवल समय, समझ और सम्मान से जिया जा सकता है। मेरे बच्चे, अब तू सुन, क्योंकि यही वह पल है जहां जीवन की कठोर सच्चाई तेरे सामने खुलकर आती है। तू सोचता है कि अगर उसने एक बार ही सही रोकर, सच बोलकर, अपनी भावनाएं दिखाकर तुझसे कहा होता तो सब ठीक हो जाता, पर सच तो ये है कि उसने कहा था, हर बार, हर पल, बस तू सुनने को तैयार नहीं था। तू व्यस्त था, तू अपने अहंकार में डूबा था, तू अपने समय और अपनी दुनिया में उलझा रहा। और उसने अपने भीतर यह तय कर लिया कि अगर कोई सुनना ही नहीं चाहता, तो खुद को बचाने का रास्ता ही सबसे सही है। इसलिए उसने अपने प्यार को दबाया, अपने आंसुओं को दबाया, अपने सपनों को दबाया, और खुद को तेरे लिए मरने के लिए तैयार कर लिया, हर दिन थोड़ा थोड़ा मरते हुए, हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को मिटाते हुए, ताकि तू सुरक्षित रहे, ताकि तू खुश रहे, ताकि तू बिना किसी जिम्मेदारी की जी सके। और तू ये सब नहीं देख पाया। तूने उसकी चुप्पी को उसकी ताकत समझ लिया, उसकी थकावट को उसकी आदत, उसकी आत्मत्याग को सामान्य समझ लिया। पर मेरे बच्चे, इसी में सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि आत्मा की चुप्पी भी बोलती है, पर अगर कोई सुनता नहीं, तो यह आवाज धीरे धीरे ध्वनि बनकर तुझे पीछे खींचती है। और जब एक दिन उसने पूरी तरह से खुद को मुक्त करने का फैसला किया, तब तू समझा कि उसने तुझे छोड़ दिया, जबकि सच ये है कि उसने खुद को खोकर तुझे बचाया। और यही प्रेम की सबसे कठिन, सबसे दर्दनाक और सबसे महान सीख है, कि प्रेम कभी किसी को मरने के लिए मजबूर नहीं करता। प्रेम केवल देता है, प्रेम केवल समझता है, और प्रेम केवल अपनाता है। और अब तू जिस तड़प और पछतावे में बैठा है, वही तड़प तुझे बताती है कि तूने प्रेम को जीने का सही तरीका नहीं सीखा। पर महादेव की दृष्टि में यही अनुभव, यही शिक्षा, यही तपस्या है, जिससे तू अगली बार किसी के लिए खुद को खोने के बजाय प्रेम को जिया सके, किसी को मरने के लिए मजबूर न करे, बल्कि किसी के साथ जी सके, सम्मान, अपनापन और सच्चाई के साथ। और यही अंतिम सत्य है, जिसे आत्मा समय पर समझे या देर से, लेकिन अंततः समझ ही लेती है। और जब ये समझ आएगी, तभी प्रेम का असली अर्थ तेरे जीवन में उतर पाएगा। मेरे बच्चे, अब तू ध्यान से सुन, क्योंकि ये वो सच्चाई है जो अक्सर नजरों से छुप जाती है, पर जो आत्मा के भीतर उतर जाए, वही जीवन बदल देती है। तू आज सोचता है कि उसने अचानक दूरियां क्यों बना ली, उसने तेरे लिए इतनी बातें क्यों नहीं कही, पर सच तो ये है कि उसने हर बार अपनी पूरी ऊर्जा और प्रेम का भार तेरे ऊपर डाल दिया। और हर बार जब उसने तेरी तरफ देखा, उसने देखा कि तू व्यस्त है, तू कहीं और है, तू उसका दर्द समझने को तैयार नहीं है। उसने हर दिन खुद को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, ताकि तेरे लिए जगह रहे, ताकि तू खुश रहे, ताकि तू महसूस न करे कि उसके बिना तेरी दुनिया अधूरी है। और तूने यह नहीं समझा। तूने उसके भीतर की लड़ाइयों, उसके भीतर की थकान,
उसकी तड़प को मामूली समझा, उसकी चुप्पी को मजबूती समझा, उसकी शांति को संतोष समझ लिया, और इसी में सबसे बड़ी गलती हुई। वो तेरे लिए मरती रही, हर दिन, हर पल, क्योंकि उसने समझ लिया था कि प्रेम में कोई अपनी आत्मा को बार बार झुलसाता है और फिर भी वापस लौटता है, उसे प्यार नहीं मिलता। उसने बार बार खुद को संभाला, बार बार खुद को जोड़ा, बार बार खुद को मरने से रोका, ताकि जब भी तू उसके पास आए तू उसे खुश पाए, पर तूने कभी उसे खुशी में नहीं देखा। तूने उसकी उम्मीदों को नजरअंदाज किया, उसकी वफादारी को हल्का समझा और उसकी आत्मा को बोझ समझा। और अब जब वो चली गई, जब उसका शरीर तेरे सामने है पर उसकी आत्मा मुक्त हो चुकी है, तू सोचता है कि उसे क्या मिल गया। पर बच्चे, उसने सिर्फ वही पाया जो तूने उसे कभी नहीं दिया, स्वतंत्रता, शांति, अपनापन और खुद से जुड़ाव। उसने अपने भीतर की सारी टूटी हुई चीजों को जोड़ लिया, अपने आंसू, अपने सपने, अपने सवाल, सबको संभाल लिया, और अब वो किसी भी बाहरी चीज के अधीन नहीं है। तू आज पछतावा करता है, तू आज रोता है, तू सोचता है कि क्या वह लौट सकती है, पर सुन मेरे बच्चे, लौटना कभी संभव नहीं, क्योंकि जो आत्मा एक बार मर चुकी हो अपने भीतर, जो आत्मा खुद को बचा चुकी हो, वो वापस नहीं आती। वह सिर्फ शांत होकर तेरे जीवन में स्मृति बनकर रहती है। और यही स्मृति तुझे सिखाती है कि प्रेम का अर्थ क्या है, कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, प्रेम केवल जताने का नाम नहीं है, प्रेम केवल निभाने, समझने, सम्मान करने और अपनाने का नाम है। और जो इसे नहीं समझता वो पीड़ित रहता है, और जो इसे समझ लेता है वो पवित्र बन जाता है। अब सुन मेरे बच्चे, ये अकेलापन, ये खालीपन, ये पछतावा, ये सब महादेव की दी हुई शिक्षा है, ताकि अगली बार जब कोई तेरे जीवन में आए तो तू उसे जी सके, उसे महसूस कर सके, उसे संजो सके, बिना उसे मरने के लिए मजबूर किए। और ये याद रख, जिस दिन तू इस शिक्षा को अपने भीतर उतारेगा, उसी दिन तेरी आत्मा भी मुक्त होगी, और वही दिन होगा जब तू सचमुच समझेगा कि किसी के लिए मर जाना प्रेम नहीं होता, प्रेम केवल जीवित रहकर साथ निभाने का नाम होता है। और जिसने अपने प्रेम में खुद को खो दिया, उसने सबसे बड़ा त्याग किया है, तेरे लिए और अपने लिए। मेरे बच्चे, अब मैं इस कथा को और भीतर तक ले चलता हूँ, क्योंकि यही वह जगह है जहाँ अनुभव शब्दों से नहीं, केवल आत्मा से महसूस किया जाता है। तू आज सोचता है कि उसने अचानक दूरी क्यों बनाई, पर सच तो ये है कि उसने हर दिन दूरी बढ़ाई, हर दिन खुद को छोटे छोटे हिस्सों में काटा, हर दिन अपने भीतर की उम्मीदों और अपने प्यार को दबाया, ताकि तू उसे महसूस न कर सके, ताकि तू सुरक्षित रहे, ताकि तू खुश रहे, और तू इसे उसकी मजबूती समझता रहा। बच्चे, यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि आत्मा की मजबूती और उसकी मौन शक्ति दो अलग चीजें होती हैं। तू सोचता है कि उसने तुझसे सब कुछ छोड़ दिया, पर सच तो ये है कि उसने केवल वही छोड़ा जो उसे तोड़ रहा था, तेरे लिए अपने भीतर की पूरी तड़प, अपने भीतर का दर्द, अपनी उम्मीदें, अपनी हर वो चीज जो तुझे भी जोड़ती और उसे भी घायल करती। उसने स्वयं को चुना, और यही चयन सबसे कठिन होता है, क्योंकि इसमें आत्मा की पूरी लड़ाई शामिल होती है, खुद के भीतर की लड़ाई, प्रेम की लड़ाई, अस्तित्व की लड़ाई। अब तू पछतावा करता है, अब तू सोचता है कि क्या लौट सकती है, क्या फिर से वही प्यार मिल सकता है, पर बच्चों, लौटना संभव नहीं, क्योंकि जब आत्मा एक बार खुद को बचाने का फैसला कर लेती है, तो बाहरी दुनिया उसकी सीमा नहीं बदल सकती, कोई शब्द, कोई आंसू, कोई पछतावा उसे वापस नहीं खींच सकता। और यही वह पल है, मेरे बच्चे, जब तू सच्चाई को समझता है कि प्रेम केवल देना नहीं, अपनाना नहीं, निभाना नहीं, बल्कि सम्मान करना भी है। प्रेम का अर्थ सिर्फ खुशी बांटना नहीं, बल्कि किसी के अस्तित्व का आदर करना भी है, ताकि वह स्वतंत्र रहे, ताकि वह सुरक्षित रहे, ताकि वह स्वयं के भीतर जी सके। और अब जो खालीपन तू महसूस कर रहा है, वही खालीपन तुझे महादेव की शिक्षा दे रहा है कि अगली बार जब प्रेम मिलेगा, तू इसे संजो सके, इसे निभा सके, इसे मरने के लिए मजबूर न करे, बल्कि इसे जीने दे। तू सोचता है कि पीड़ा तुझे तोड़ रही है, पर याद रख, यही पीड़ा तुझे आकार दे रही है, यही पीड़ा तुझे इंसान बना रही है, यही पीड़ा तुझे समझा रही है कि किसी के लिए मरना प्रेम नहीं होता, प्रेम केवल जीवित रहकर साथ निभाने का नाम होता है। और जिसने अपने प्रेम में खुद को खो दिया, उसने सबसे बड़ा त्याग किया, तेरे लिए और अपने लिए। मेरे बच्चे, अब तू सुन, क्योंकि यह वह जगह है जहां केवल आत्मा ही समझ सकती है कि किसी के लिए मर जाना क्या होता है। तू आज सोचता है कि उसने अचानक दूरी क्यों बनाई, उसने तेरे लिए प्यार क्यों कम कर दिया, पर सच तो यह है कि उसने हर दिन खुद को छोटे छोटे हिस्सों में काटा,
हर दिन अपने भीतर की सारी उम्मीदों को दबाया, अपने आंसू खुद पोंछे, अपने शब्द खुद निगल लिए, अपने सपने और अपनी खुशियां खुद के भीतर दफन कर दी, ताकि तू सुरक्षित रह सके, ताकि तू खुश रह सके, ताकि तू बिना किसी जिम्मेदारी के जी सके। और तू इसे उसकी ताकत समझता रहा, उसके धैर्य को सामान्य समझा, उसकी चुप्पी को उसकी आदत समझ लिया। पर बच्चे, यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि आत्मा की चुप्पी भी बोलती है, और जब कोई सुनने को तैयार नहीं होता, तब यह आवाज भीतर जाकर धीरे धीरे एक तूफान बन जाती है। वो तेरे लिए मरती रही, हर दिन, हर पल। उसने अपने प्यार को इतना तुझ पर उड़ेल दिया कि खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसने चाहा कि तू उसे महसूस कर ले, उसके भीतर की थकान पढ़ ले, उसके भीतर की तड़प समझ ले, पर तू हमेशा व्यस्त रहा, हमेशा अपनी दुनिया में उलझा रहा। उसने बार बार खुद को समेटा, बार बार खुद को जोड़ा, ताकि जब तू उसके पास आए, तू उसे खुश पाए। उसने खुद को मार मार कर भी जीने की कोशिश की, ताकि तू सुरक्षित रहे। पर जब उसने देखा कि उसके प्रयास व्यर्थ हैं, कि तू उसे नहीं देख रहा, कि तू उसके दर्द को समझने को तैयार नहीं है, तब उसने अपने आप को बचाने का अंतिम कदम उठाया। उसने अपने भीतर की सारी कमजोरियां समेटी, अपने दर्द को सीने में दबाया, अपने आंसू खुद पोंछे, और एक दिन जब उसने यह महसूस किया कि उसे खुद को बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तब उसने चुपचाप, बिना किसी बहस या आरोप के, खुद को मुक्त किया। तू सोचता है कि उसने तुझसे सब कुछ छोड़ दिया, पर सच तो यह है कि उसने केवल वही छोड़ा जो उसे तोड़ रहा था, तेरे लिए अपने भीतर की पूरी तड़प, अपने भीतर का दर्द, अपनी उम्मीदें, अपनी हर वो चीज जो तुझे जोड़ती और उसे भी घायल करती। उसने स्वयं को चुना, और यही चयन सबसे कठिन होता है, क्योंकि इसमें आत्मा की पूरी लड़ाई शामिल होती है, खुद के भीतर की लड़ाई, प्रेम की लड़ाई, अस्तित्व की लड़ाई। अब तू पछतावा करता है, सोचता है कि क्या लौट सकती है, क्या फिर से वही प्यार मिल सकता है, पर बच्चे, लौटना संभव नहीं। क्योंकि जब आत्मा एक बार खुद को बचाने का फैसला कर लेती है, तो बाहरी दुनिया उसकी सीमा नहीं बदल सकती। कोई शब्द, कोई आंसू, कोई पछतावा उसे वापस नहीं खींच सकता। और यही वह पल है जब तू सच्चाई को समझता है कि प्रेम केवल देना, अपनाना या निभाना नहीं होता, प्रेम सम्मान करना भी होता है। प्रेम का अर्थ केवल खुशी बांटना नहीं, बल्कि किसी के अस्तित्व का आदर करना भी है, ताकि वह स्वतंत्र रहे, ताकि वह सुरक्षित रहे, ताकि वह स्वयं के भीतर जी सके। अब जो खालीपन तू महसूस कर रहा है, वही महादेव की दी हुई शिक्षा है। ये पीड़ा तुझे सिखा रही है कि अगली बार जब प्रेम मिलेगा, तो तू उसे संजो सके, निभा सके, मरने के लिए मजबूर न करे, बल्कि जीने दे। यह अकेलापन, यह पछतावा, यह दर्द, ये सभी शिक्षक हैं, और जो इन्हें समझ लेता है, वही अगली बार सच्चा प्रेम जिएगा। जो इसे नहीं समझता, वही जीवन में बार बार वही पाठ भुगतेगा, किसी और चेहरे, किसी और नाम, किसी और कहानी के साथ। याद रख, मेरे बच्चे, जिसने अपने प्रेम में खुद को खो दिया, उसने सबसे बड़ा त्याग किया, तेरे लिए और अपने लिए। प्रेम कभी किसी के मरने के लिए नहीं होता। प्रेम केवल जीवित रहकर, सम्मान, अपनापन और सच्चाई के साथ साथ निभाने का नाम होता है। और जब तू इसे समझ लेगा, तभी तेरी आत्मा भी मुक्त होगी, तभी महादेव संतुष्ट होंगे, और तभी तू सच्चे अर्थ में प्रेम को जिएगा। मेरे बच्चे, अब इस कथा को और भीतर तक उतारते हैं, क्योंकि यही वह जगह है जहां शब्द नहीं, केवल अनुभूति बोलती है। तू आज सोचता है कि उसने अचानक दूरी क्यों बनाई, उसने तेरे लिए प्यार क्यों कम कर दिया, पर सच तो यह है कि उसने हर दिन खुद को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, हर दिन अपने भीतर की सारी उम्मीदों और अपने प्यार को दबाया, अपने आंसू खुद पोंछे, अपने शब्द निगल लिए, अपने सपने और अपनी खुशियां खुद के भीतर दफन कर दी, ताकि तू सुरक्षित रह सके, ताकि तू खुश रह सके, ताकि तू बिना किसी जिम्मेदारी के जी सके। और तू इसे उसकी ताकत समझता रहा, उसके धैर्य को सामान्य समझा, उसकी चुप्पी को उसकी आदत समझ लिया। पर बच्चे, यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि आत्मा की चुप्पी भी बोलती है, और जब कोई सुनने को तैयार नहीं होता, तब यह आवाज भीतर जाकर धीरे धीरे तूफान बन जाती है। वो तेरे लिए मरती रही, हर दिन, हर पल। उसने अपने प्यार को इतना तुझ पर उड़ेल दिया कि खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसने चाहा कि तू उसे महसूस कर ले, उसके भीतर की थकान पढ़ ले, उसके भीतर की तड़प समझ ले, पर तू हमेशा व्यस्त रहा, हमेशा अपनी दुनिया में उलझा रहा। उसने बार बार खुद को समेटा, बार बार खुद को जोड़ा, ताकि जब तू उसके पास आए, तू उसे खुश पाए।
उसने खुद को मार मार कर भी जीने की कोशिश की ताकि तू सुरक्षित रहे। पर जब उसने देखा कि उसके प्रयास व्यर्थ हैं, कि तू उसे नहीं देख रहा, कि तू उसके दर्द को समझने को तैयार नहीं है, तब उसने अपने आप को बचाने का अंतिम कदम उठाया। उसने अपने भीतर की सारी कमजोरियां समेटी, अपने दर्द को सीने में दबाया, अपने आंसू खुद पोंछे, और एक दिन जब उसने यह महसूस किया कि उसे खुद को बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तब उसने चुपचाप, बिना किसी बहस या आरोप के, खुद को मुक्त किया। तू सोचता है कि उसने तुझसे सब कुछ छोड़ दिया, पर सच तो यह है कि उसने केवल वही छोड़ा जो उसे तोड़ रहा था, तेरे लिए अपने भीतर की पूरी तड़प, अपने भीतर का दर्द, अपनी उम्मीदें, अपनी हर वो चीज जो तुझे जोड़ती और उसे भी घायल करती। उसने स्वयं को चुना, और यही चयन सबसे कठिन होता है, क्योंकि इसमें आत्मा की पूरी लड़ाई शामिल होती है, खुद के भीतर की लड़ाई, प्रेम की लड़ाई, अस्तित्व की लड़ाई। अब तू पछतावा करता है, सोचता है कि क्या